आप देख रहे हैं पूर्वांचल। फिजिक्स वाला PW लॉन्च करेगा 77 नए टेक एनेबल्ड विद्यापीठ ऑफलाइन सेंटर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब और भी सुलभ। गोरखपुर फिजिक्स वाला PW भारत की प्रमुख टेक कंपनी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक वर्ष 25 और 26 में 77 नए ऑफलाइन टेक एनेबल्ड लर्निंग सेंटर्स खोलने का ऐलान किया है। ये नए सेंटर्स तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में खोले जाएंगे। इस विस्तार से PW के ऑफलाइन सेंटर्स की कुल संख्या 126 से बढ़कर 203 हो जाएगी, जो 141 शहरों में होंगे। तो हमने टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ब्लेंड किया है, वो एकदम अल्टीमेट तरीके से। मतलब मैंने जैसा बताया है कि बच्चा अगर किसी दिन क्लास मिस भी करता है तो ऐसा नहीं है कि उसका वो क्लास मिस हो गया, वो घर जाके सेम चीज़ सेम टीचर से उसी दिन पढ़ सकता है और सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर कर सकता है। तो ये हमारा कुछ एक USP है जो बाकी सबसे हमको डिफरेंट बनाता है। अच्छा, ये बताइए क्यों आपके ही इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़े, क्या इससे बेहतर क्या है? सर मैंने जो अभी रीज़न बताया वो हमको डिफरेंट बनाता है, इसीलिए बच्चा हमारे यहाँ पढ़ेगा। तो बेहतर तरीके से, और जो स्टूडेंट्स की एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उन पर हम काम करते हैं। स्टूडेंट की ये सारी चीज़ जो हमने इनोवेट की है ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट की प्रॉब्लम से आई है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट आज का है, स्टूडेंट बहुत पुराने टाइम से आ रहा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स को एक्चुअली में समझना हमने स्टार्ट किया और उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसका जो सल्यूशन है वो हमने क्रिएट किया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बच्चा हमसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है और इसीलिए हम टाइम पे हमारे यहाँ जो नंबर स्टूडेंट है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ते जा रहे हैं। तो ये कुछ हमारी USPs हैं। जैसा आपने कहा कि YouTube चैनल से आपका संस्था शुरू हुआ, तो कैसे क्या शुरू हुआ? अलेक्स सर ने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था 2014 में, तो इसीलिए चैनल का नाम फिजिक्स वाला भी पड़ा। अब सर का जो मेन मोटो था कि वो पूरे इंडिया तक अपनी नॉलेज को फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा सके। तो सर का विज़न सिंपल सा था कि अगर कोने कोने गांव में बच्चा बैठा हुआ है तो ऐसा ना हो कि वो अपनी पढ़ाई या शिक्षा से वंचित रहे। तो उन्होंने सिंपल, जब YouTube, आजकल YouTube सब लोग देख रहे हैं, चाहे वो गांव हो, हर जगह 5G का नेटवर्क है, तो अलेक्स सर ने यही सोचा कि गांव तक अगर मुझे शिक्षा पहुंचानी है तो वो कैसे पहुंचानी है। तो सर का विज़न बहुत क्लियर था कि हर बच्चे को शिक्षा करानी है, शिक्षा तक पहुंचाना। जैसा आपने कहा कि गरीब बच्चों के लिए बेहतर के शिक्षा के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं, क्या? सर 128 से ज़्यादा 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमारे पास चैनल चल रहे हैं जो सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एकदम बच्चा कुछ भी फीस ना दे, वो सिंपल YouTube के चैनल को भी फॉलो करता है तो भी वो पढ़ सकता है। लेकिन हम अपने ऑनलाइन कोर्सेज में हम इतने अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर पर इतना बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, वो भी हम एक अलग कर रहे हैं बच्चों के लिए। वो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि लगभग हमारा जो कोर्स का फीस होता है वो 4-5 हज़ार रुपये होता है, ऐसे होता है मोस्ट ऑफ द कोर्सेज का, जहाँ पर बाकी लोग 1 लाख 1.5 लाख रुपीज़ चार्ज करें। तो ये कहीं ना कहीं हम बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली वीकर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हद तक काम कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि हमारा जो विद्यापीठ में हमने जो सिस्टम क्रिएट किया है वो भी हाईली अफोर्डेबल है बाकी कॉम्पिटिटिव जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कंपैरिजन में। जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन भी क्लासेस चलते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या है? ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं क्वेश्चन नहीं समझा। जैसे मतलब ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए कैसे क्या करेगा स्टूडेंट? ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के 2 तरीके हैं। एक तो YouTube पे पढ़ सकता है बच्चा, सिंपली जाए YouTube खोले, चैनल सब्सक्राइब करे, वहाँ पर जाके देखे कंटेंट। दूसरा तरीका है कि ऐप है PW ऐप को डाउनलोड कर सकता है, वहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। वो कोर्सेज जाके बच्चा, वहाँ पर भी फ्री कोर्सेज भी हैं, तो वो जाके वहाँ पे भी पढ़ सकता है। कुछ पेड कोर्सेज हैं जिनका बहुत नॉमिनल सा फीस होता है, तो वो जाके वहाँ पर वो कोर्स को परचेज भी कर सकता है, उसके बाद पढ़ सकता है। तो ये 2 तरीके हैं। ब्रांचेज कहाँ है किस चीज़ की? मतलब 105 शहर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो अभी मैंने PPT शो की थी उस पर पूरे 105 शहर आपको दिखेंगे, और 77 नए सेंटर्स हम विद्यापीठ एंड पाठशाला इंक्लूडिंग ये ओपन कर रहे हैं इस अकेडमिक ईयर। करंटली वी आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट 105 सिटीज। आपने कहा गोरखपुर के बच्चे कहाँ प्लेसमेंट हुए? ये गोरखपुर के बच्चे कहाँ का प्लेसमेंट हुए अभी बताया ना हमने? गोरखपुर के बच्चे एक एम्स बीबी नगर, वहाँ पर लड़की गई है, वाशु नाम है लड़की। फिर
एक लड़की अनुष्का है, वो NIT प्रयागराज में, और बहुत सारे बच्चे हैं। एक लड़का आशुतोष है, वो BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है। तो ऐसे टोटल हमारे पास लगभग 4 बच्चे NITs में गए थे इस सेशन में, जो ये हमारा पहला सेशन है। एक लड़की जैसा मैंने बताया कि एम्स में गई है। बाकी 10 से ज़्यादा बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है अलग अलग।